ये ये लोग गरीब इछड़ा पिछड़ा जो बोलता है ना, कागज उसका गला है। अच्छा। और जो चतुर चालाक है उस सबके पास कागज है, वो जमीन में भी छीनवा देगा कागज से। अच्छा। किस्मत गिरी रहे हैं जी। नीतीश जी से 2-3 बार जी। भेंट घाट है। ये बढ़िया आदमी थे, जी। लेकिन समय आता है उम्र बढ़ने के साथ जी। ये नर्वस कर गए हैं। अच्छा। इनको करना चाहिए था तो सैंपल में पटना का करके देखे न सर्वे। अच्छा। जो मात्र पटना का ही सर्वे कर लेंगे, मान लेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री में के लेवल है। मतलब नहीं, मूर्खतापूर्ण से, ये जो महामूर्खतापूर्ण, अगर नीतीश कुमार इस कानून को बनाए हैं तो उनको महामूर्ख होने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक जगह ही 5 में लगता है ये कानून बनाए हैं, एक जगह ही इनके कानून से महिला कहीं काबिज नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हम लखीसराय के बड़हिया में हैं। जैसा कि बड़हिया जो है जमींदारों का क्षेत्र रहा है। यहाँ पे जो है लोगों के पास जो है काफी जमीन है। और हमारे साथ बात करने के लिए किसान सम्मान प्राप्त किसान श्यामनंदन सिंह जी हैं। सर, बड़हिया जो है, यहाँ जो है सबसे ज्यादा रकबा जो है टाल में बोला जाता है कि बड़हिया का ही है। उसके बाद अभी सर्वे चल रहा है, तो सर्वे पे जो है बड़हिया के लोगों की क्या राय है? अब समूचे बरहिया के लोगों की क्या राय है ये तो हम नहीं जाने, लेकिन हम यहाँ से किसान श्री रहे हैं। नीतीश जी से 2-3 बार भेंट घाट है। ये बढ़िया आदमी थे, लेकिन समय आता है उम्र बढ़ने के साथ ये नर्वस कर गए हैं। इनको करना चाहिए था तो सैंपल में पटना का करके देखे न सर्वे। जो मात्र पटना का ही सर्वे कर लेंगे, मान लेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री में के लेवल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ। सर्वे जो है कहीं इनको ट्रायल करना चाहिए था पहले। हाँ, ट्रायल करना चाहिए था, पहले पटना कर लें या हर शहर का कर लें। अब जैसे बरहिया बहुत छोटा जगह है, 50-60 हजार आबादी है, और एक सीओ लिख के चला गया कि गैर मजरूआ है। साहब, यहाँ 1000 साल से हम बसे हुए हैं, पाल वंश के काल में आके हमारे पूर्वज बसे, पुराना डीह भी यहाँ है। और उसके बाद ये गैर मजरुआ करके चला गया, न हम खरीद सकते हैं न हम बेच सकते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले गांव का सर्वे करे कि क्या है, ये कैसे गैर मजरुआ है। गैर मजरुआ का अगर वास्तविक अर्थ पूछेगा ये अधिकारी वर्ग से तो ये अर्थ नहीं बताएगा। अगर ये सुन के वो सीखना शुरू करेगा, गैर मजरुआ का मतलब होता है अर्थी परती ये सब, तो धीरे धीरे लोग पसरते गए। अंग्रेज आने से पहले बसे हुए हैं। मोहम्मदन इधर आ रहा था और पाल वंश यहाँ काबिज था, तब से यहाँ हम हैं। जमीन कैसे होता है, हम ढेर वीडियो देखे हैं। बोल रहा भूमिहार 39%, ब्राह्मण राजपूत 1916%। तो है जमीन। जमीन है तो जमीन तपस्या का प्रतिफल है। दर्जनों पीढ़ी बिजोटी पहन के मरा है, ताज बरहिया बासी के पास ही टाल है। लेकिन पर कैप्टा 1 एकड़ जमीन नहीं पुरता है, ये 1 बीघा पड़ेगा। हम भी मानते हैं कि एक गांव के पास इतना रकबा कहीं नहीं, बिहार में तो नहीं है, कहीं देश में नहीं हो 1 एकड़। और बिहार में पर कैप्टा क्या पड़ रहा है जमीन, कृषि योग्य भूमि 3.5 कट्ठा, मतलब एक व्यक्ति पे 3.5 कट्ठा। 3.5 कट्ठा। यानी जो बसा हुआ है, लोग पहले आबादी वाला सर्वे कर लें, वो उतने जमीनें है। और ये क्या करना चाहते हैं, जब समूचे जहां हाथ डालिए वहीं सब भ्रष्ट अधिकारी है, सब A to Z अपवाद स्वरूप ईमानदार हैं, अपवाद स्वरूप। ये भ्रष्ट व्यवस्था में ये कैसे लेकर के कर लेंगे। कोहराम मचा हुआ है, 1,00,000, 2,00,000, 25,000। भी एक खबर आई थी कि बेगूसराय रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड गायब हो गया है, तो आखिर सर्वे कैसे हो पाएगा? वहाँ से आया, यहाँ के रिकॉर्ड रूम से पहले गायब होगा। हम देखें कुछ आदमी फाट चीर करके अपना ले जा रहा था। तो इनका अभिलेखागार इनसे संभला नहीं कि सर्वे सबका कर लेंगे। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, झगड़ा इससे घट जाएगा। ये कहते हैं झगड़ा इससे घट जाएगा, झगड़ा कई गुना बढ़ जाएगा। और स्वतंत्र भारत के बाद सरकारी स्तर पर अनेक मूर्खतापूर्ण कार्य किया गया है, जिसमें एगो सबसे पीछे में ये आया है सर्वे, जाति जनगणना। क्या योजना बना लिए जाति जनगणना करके? हाँ,
तो ये सर्वे जो है मतलब सरकार कह रही है कि जो है ये मूर्खता। हम लोग रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएंगे, तो जब उसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड चोरी होने की बातें आ रही है, तो किसान के पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि किसान तो कहीं रखने उसको ठीक से रख भी नहीं पाते हैं, सड़ गया, गल गया, कुछ हो गया। तो इस हालत में सर्वे पे आपकी क्या राय है? ये लोग गरीब इछड़ा पिछड़ा जो बोलता है ना, कागज उसका गला है। अच्छा। और जो चतुर चालाक है उस सबके पास कागज है, वो जमीन में भी छीनवा देगा कागज से। अच्छा। ये भी जैसा नौटंकी कर रहा है, वो जमीन उसको कागज नहीं है जिसका घर छू गया। अच्छा। हाँ, और जिसका घर छत का है उसका तो कागज नहीं गला। अच्छा। कागज तो है उसके पास। जी। और जिसके पास नहीं कागज है, हाँ। अरे अगर आपको कुवत है, जी। मुख्यमंत्री को मंत्री है, ये इसको दिलीप जायसवाल। इसको कोई कोई भूमि माफिया भी कहता है। अच्छा। बुझ गए। तो अगर कुवत है तो जो सरकारी जमीन है, तुम अपना जमीन निकालो ना पहले। कहाँ है? हम आप सरकार का जमीन है, ये अपना जमीन निकाल ले। कहाँ है? हाँ। और कागज कहता है कि पब्लिक 3 महीना में तैयार करे, 50 किस्म का वीडियो है, कंफ्यूजन है जनमानस में। और उसके बाद कौन बैठा हुआ है ये बतावे कि जो कर्जा लेके पढ़ा है, जो लोग कर्जा लेकर के कोई अधिकारी हुआ है, वो पैसा लेकर के क्या गलती करता है? कोई गलती नहीं करता है। आप अवसर प्रदान करते हैं। मतलब आप ये मानते हैं? हाँ, वो कहाँ से कर्जा लेकर के ब्याज दे करके वो पढ़ा है। जिस वक्त भीख मांग के लोग पढ़ता था, तो उससे जो शिक्षित हुआ है, उस समाज के लिए काम करता था। और अभी जो शिक्षा पद्धति है, बैंक से लोन लें, आपसे लोन लें, उससे लोन लें, तो वो लड़का अगर कहीं कोई अफसर होता है तो वो घूस लेकर के क्या बुरा करता है, कैसे पुराएगा वो? ईमानदारी सिर्फ जपने के लिए है। ईमानदारी सिर्फ जपने के लिए व्यवहार में कहीं है नहीं। सिद्ध है। असिद्ध चीज को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। लोग कह देगा कि सबको, अरे तो अपवाद होता है, अपवाद स्वरूप ईमानदार हैं। अपवाद स्वरूप आविष्कारी में ईमानदार हैं। और तुरंत फुरत बहुत ज्यादा धन हो जाना, उसके पीछे अपराध के अलावा कुछ नहीं होता है। 3 बार से विधायक हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं हमारे, नहीं सुनते हैं। कोई कह रहा था इधर कुछ दिन पहले पुस्तकालय में उनको बैठाए थे, तो कोई बोल बैठाए ही गांव के बारे में, बिजली ग्रिड के बारे में, तो उनके मुंह से बेछूट निकलता है, ये सब सांसद को कहिए। हाँ? और आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? आप निकम्मा सिन्हा बन के रहिएगा, आपका क्षेत्र में नाम हो जाएगा निकम्मा सिन्हा। अंगुली उठा करके एक काम आप बताइए, डायरी में आप ढेर विकास करते हैं। हाँ, एक चीज लगता है कि आप गलती नहीं करते हैं। गलती इसलिए नहीं करते हैं कि चूंकि कोई काम ही नहीं करते हैं। और सर्वे करवाना है तो कागज लेकर के बैठावे ना, रजिस्टर 2 तक उपलब्ध नहीं होगा ब्लॉक में। अभी तक गए नहीं हैं। तो अगर जाएंगे तो इसके पास रजिस्टर 2 नहीं होगा, कौन कागज है आपके पास? और बरहिया में लैंड का राय रत्ती झगड़ा नहीं है। टाल के तरफ तनी सा भी झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा कहेंगे तो 0.0111 जा करके कहाँ मिलेगा? 50-60 हजार के आबादी में अगर 2-4 गो केस हो जाए, वो भी हमारे जानकारी में 1-आध गो है, यही बहुत हो। कोई झगड़ा नहीं है। काहे जमीन के चलते झगड़ा होगा भाई? सब अपना अपना जमीन पर है। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि कोई जमीन नहीं है, अब जाकर के जाली कागज तैयार कर लिया होगा, जो दिन रात ब्लॉक में दौड़ता है। जिसका कागज पत्तर गल गया होगा, उसके जमीन पर धावा बोलेगा। ये झंझट, हाँ, आप पता करवाएं अपने अधिकारी से, जिला कलेक्टर से, कि कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। सर्वे करवाना है, बाप दादा पर बाबा के नाम से जमीन है, वंशावली देता है, उसके नाम पर आप चढ़ाइए अपना। वंशावली देता है वो अपने नाम पर चढ़ाइए। लेकिन सरकारी स्तर एक पर मामला ये भी आ रहा है वंशावली में, जो हम महिलाओं को लेकर, इस पे आप जैसे इधर सुनिए, अगर हमारी पोती है, हाँ, तो जो पोती है हमारे घर में जब तक है उसका गार होना ही चाहिए। हो, लेकिन जब मैरिड हो जाएगी तो वहाँ तो उसको गार पर धर लाए।
और गार जितना चाहिए लगभग लोग बड़हिया का वैसा खर्च करता है। हाँ, तो वो दो जगह कैसे काबिज होगी गार मतलब आप ये तो ये कहते हैं मूर्खतापूर्ण से, ये जो महामूर्खतापूर्ण, अगर नीतीश कुमार इस कानून को बनाए हैं तो उनको महामूर्ख होने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक जगह ही 5 में लगता है ये कानून बनाए हैं, एक जगह ही इनके कानून से महिला कहीं काबिज नहीं हुई है। इस शराबबंदी के तरह जैसे फेल है टोटली, वैसी ये फेल है। तो क्या आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि सर्वे का काम जो है हो पाएगा? रंगबाजी अब ताकत है, रंगबाजी जो करें पब्लिक को तंग तबाह करना है तो आप जितना है सबसे मांगिए ना। बंसावली हमारे यहाँ तो बंसावली छपा हुआ है, हाँ 50-60 बरिस से उस बंसावली को उठा करके देखा कि बंसावली हम कैसे बनाएंगे, ये डिक्टेट करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। अनमेरिड लड़की है, उसका गार है ये है घर में, उतना देता ही है बाप माँ। मैरिड हो गई तो उसको वहाँ भी गार यहाँ भी गार। और दूसरा नीतीश जी को ये बड़ा भरम है कि महिला महिला महिला, अभी जमाना लगेगा महिला पुरुष के निर्देश पर वोट करती है। ढेर जगह हम मुखिया पति शब्द सुनते हुए, अब अपना पत्नी को बना देता है, मुखिया पति हो जाता है, वो डील करता है। हाँ, ये आंख का अंधा रहे तो समझ रही, तो अक्ल के अंधे के हाथ में ये सब शासन प्रशासन है। अनमेरिड लड़की का शेयर उचित है बाप के प्रॉपर्टी में, भाई के प्रॉपर्टी में, लेकिन मैरिड हो जाने के बाद दहेज लेना देना दोनों अपराध है। तो इसमें ही कुल बाहरे में है, सब दहेज लेता है और सब दहेज देता है। हाँ, सबको जेल में होना चाहिए। ये राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि जो है अभी सर्वे का काम शुरू ही हुआ है, उसके बाद अपराध की जो है संख्या जो है केस की जो है कम हो गई। कहाँ कम हो गई, यहाँ तो जीरो पर, जमीन से संबंधित जीरो पर झगड़ा है। हम जहाँ रहेंगे वहीं का न जानेंगे, पहले से जीरो पर है, पहले से जीरो पर है झगड़ा यहाँ जमीन के मद में। हाँ, ऐसे एगो अलग तर्क कर लीजिए आप, सर्वे किए नहीं, अगर घट गया अपराध, अपराध तो कागज के झपटा झपटी में बढ़ जाएगा। कहीं जला दिया, कहीं मर्डर भी हो गया कि तो इनको पूरा मरे तब जमीन के मद में यहाँ कोई। अब गंगा है, गंगा जी जमीन को काट देती है, उधर चला जाता है, इधर चल जाता है। हाँ हाँ, तो टोपो हाईकोर्ट दिया, टोपोलैंड हमको भी है, टोपोलैंड में तो हमरा है तो है, हमरा है तो है। सरकार तो पढ़ दिया, मूर्खतापूर्ण आयोजन कर दिया, हाईकोर्ट तोड़ दिया। जिसके कब्जा में है, जिसके पास कागज पत्तर है, उसको उसका टोपोलैंड है। अब बुझिए ना, ये बिना सिर पैर के बात है कि बड़हिया को गैर मजरुआ कर दिया है। 87 है, ये 87 को गैर मजरुआ कर दिया है। हमारे विधायक करते क्या है, तो है क्या, बेरोजगारी है। 5 गो जिंदाबाद करे वाला वो मिलिए जाएगा, जिसका अपना कोई रीढ़ नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन ये एकदम ही निकम्मा निकलेंगे, बुझ गए। 16 आना सर से पांव तक ही आदमी निकम्मा है। इसको निकम्मा सिंधा क्षेत्र में कहवा देंगे। भी बुझता है कि बर्गर पद पर हैं तो बर्गर काम कर लेंगे, पैसा के बल पर जीत लेंगे, वैसा होना नहीं है। इनका नाम निकम्मा सिंधा क्षेत्र में होने जा रहा है। अब क्या कहें, सर्वे फालतू चीज है। अब बाढ़ से डूबा हुआ, क्या सर्वे कीजिएगा आप भाई? हाँ? अरे पहले अमीन से जमीन न नपवाइए। हाँ, अब मुख्यमंत्री जी तो भाई उम्र के हुए, वो तो टुआते हैं, कुल के गोड़े पर झुकते हैं, लगता है नर्वस। अभी हाई कोर्ट इनको खींच के ले जाए को हॉस्पिटल में जांच उच करावे कि ये तो बीजेपी वाला भी जान लिया है कि एगो में मिल गया है इसको लोग के। चलो बाकी काम धाम क्या होगा, काम धाम तो कुछ नहीं है। आज़ादी के बाद से अभी तक लेके ललन बाबू को आप बाद में रखते हैं कि थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन हम लोग पीड़ित प्रताड़ित हैं। जो काम है, स्टेशन अंग्रेज का, डाक बंगला अंग्रेज का, हाई स्कूल मैंने अंग्रेज टाइम में जो बनाए
ये गर्ल हाई स्कूल है, कॉलेज है, रमतार सिंह हाई स्कूल है, सब बरहिया का आदमी बनाया। और बनाते बनाते तो पटना में कॉलेज बना दिया। पटना में टीपीएस बरहिया के लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये करते क्या हैं? ये करते कुछ नहीं है। हम लोगों का दोहन ही इनका मूल लक्ष्य है। जात पात करके वोट बाट काम पर आता नहीं है, जात पात तोड़ने में लगा हुआ है। ये हमारे साथ बढ़िया से किसान श्यामनंदन सिंह जी थे, जिनका कहना है कि ये सरकार का जो है मूर्खतापूर्ण रवैया है। और सर्वे जो है, अगर सर्वे करवाना है तो कहीं भी एक जिला से जो है बिहार सरकार को ट्रायल करना चाहिए था। उसके बाद अगर वहां का रिजल्ट सही रहता तो आगे बढ़ना चाहिए था। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।